welcome Mercury leader Shri Jasveer sir on the stage. जोरदार तालियां, शानदार म्यूजिक। नमस्कार उनको भी जो नहीं ले रहे हैं, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? सेलिब्रेशन देखा आप लोगों ने, अच्छा लगा? कमिटमेंट लिया? अब तक इस हॉल में जितने लोग बचे हैं, मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि वही लोग बचे हैं जो कमिटेड हैं और पक्का कंफर्म डायमंड बन के दिखाएंगे। सही कह रहा हूं? आज सबसे पहले सुजीत जी ने इतनी बढ़िया रिकॉग्निशन को कंप्लीट करके दिखाया है, जो सबका ड्रीम होता है इस बिजनेस के अंदर, डायमंड बनना। सब चाहते हैं, नहीं चाहते? तो आज उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा किया है। मेरी तरफ से, सिस्टम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, उनके पूरे परिवार को और आप सभी लोगों को भी कि आपके अपलाइन डायमंड्स में एक और गिनती बढ़ गई। आप सभी लोगों को भी और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, मैंने तो आज बहुत एंजॉय किया। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले एक बढ़िया सी बात याद आई है, उसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। परमिशन है? दोस्तों, हर किसी को अपने अपने हिसाब से टारगेट मिलता है, यस या नो? तो कहीं कहीं किस्मत साथ देती है, तो किसी को थोड़ा बड़ा मिलता है, किसी को छोटा मिलता है। तो प्रॉब्लम्स, ये वो सारी चीजें रहती हैं, तो काफी सारे लोग बोलते रहते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अपने अपने कोटे की है और भगवान ने दी है, तो उसको सॉर्ट आउट भी करना चाहिए और कर लेंगे करके, यस या नो? एक बार एक गार्डन रहता है, बाग था काफी बढ़िया, उसमें काफी सारे अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए थे, उनमें फल लगे हुए थे। तो वहाँ 3 लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें बोर्ड लगा हुआ था, जो भी व्यक्ति इसमें से जिस फल को तोड़ेगा वो निगलना पड़ेगा उसको। लेकिन उन्होंने वो पढ़ा नहीं, वो अंदर चले गए। तो उसमें मोदी जी रहते हैं सबसे पहले। उन्होंने बेर तोड़ा, तुरंत गार्ड आया, आपने बेर तोड़ा, आपको ये खाना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा। तो मोदी जी उसको निगल गए। उसके बाद लालू जी थे वहां पे, लालू जी ने सेब तोड़ लिया। सेब तोड़ने के बाद आया उधर गार्ड, ये आपको निकलना पड़ेगा। अब लालू जी कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। तो उसने पूछा कि लालू जी आप रो रहे हैं? बोले और नहीं तो क्या, रोए नहीं, इतना बड़ा सेब है कैसे निकलेंगे? लेकिन ये तो ठीक है, इसलिए आप रो रहे हैं, लेकिन हंस क्यों रहे हैं? बोले हंस इसलिए रहे कि हमारे पीछे बराक ओबामा आ रहा है, उसने कटहल तोड़ रखा है। तो अपने अपने टाइप की सबको मिली है, और भगवान ने जिसको दी है उसके अंदर वो कैपेसिटी भी दी है झेलने की, यस या नो? टारगेट मिला है, उसे पूरा करके दिखाएंगे। और सिक्योर लाइफ में आने के बाद सबको बेर मिलते हैं, कटहल किसी को नहीं मिला है, यस या नो? देखिए दोस्तों, जिंदगी में हम अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हैं और इसलिए हम लोग अपने बारे में बात करते हैं कि ये है, ये है, ये है करके। लेकिन इस दुनिया में लोग पता नहीं कैसी कैसी जिंदगी जीते हैं। आज मैं अपने बारे में बात करूं, सिक्योर लाइफ कंपनी में तकरीबन 11 साल हो गई है मुझे। 18-19 साल की उम्र में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। दोस्तों, बड़ा जुनून था मेरे अंदर, मुझे कुछ करके दिखाना है। बहुत बड़े बड़े सपने भी थे। यंग जनरेशन में ये बाहर मार्केट के जो वायरस रहते हैं, जो कॉम्प्रोमाइजिंग करना सिखाते हैं, वो वायरस इतनी जल्दी घुसे नहीं थे मेरे अंदर। और मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था कि कुछ बड़ा करना है, और लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने पूरी दमदारी और शिद्दत के साथ काम किया। थोड़े बहुत चैलेंज आते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कमिटमेंट है कि नहीं, आदमी कर सकता है कि नहीं। मुझे भी बोला, मेरे सामने एक बात बस ये थी कि मेरी एज कम थी, तो मैं जब भी किसी को प्लान दिखाने जाता था सब ये बोलते थे तू अभी बच्चा है। मैं ये बात जब अपने अप्लायंस से शेयर की तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई थी कि आज आपका जो सबसे माइनस पॉइंट है, आने वाले टाइम में यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा। सर ने मुझे कहानी बताई थी कि एक व्यक्ति था,
और उसका एक राइट हैंड नहीं था, यहां से राइट हैंड कटा हुआ था, और वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में पहलवान बनना चाहता था। कई कोचेस के पास गया, लेकिन सबने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला तुम पहलवान नहीं बन सकते। लेकिन एक कोच ने उसको सेलेक्ट किया, बोला ठीक है तुम बन सकते हो, और उसको अपने अखाड़े पर रखा और उसको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद अखाड़े का नंबर 1 पहलवान बन गया। दूसरे और भी कई कंपटीशन में उसने हिस्सा लिया, वहां पे भी वो जीत गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो गया कुश्ती लड़ने, वहां पे भी जीत गया। स्टेट लेवल पे गया, वहां पे भी वो जीत गया। नेशनल लेवल जीत गया। बहुत सारी कुश्तियां उसने जीती। एक ऐसा पहलवान था जिससे उसकी कुश्ती होने वाली थी, और वो कई साल से विनर था, और ऐसा लग रहा था इससे तो ये जीत ही नहीं पाएगा। और कुश्ती हुई, और कुश्ती होने के बाद वो फिर से जीत गया। उसे उसका कारण पूछा कि आपने इतनी सारी कुश्तियों को कैसे जीत लिया? तो उसका एक ही कारण था कि जब वो सामने वाले पहलवान के ऊपर दांव खेलता था, तो उस दांव को काटने के लिए जो सामने वाला प्रतिद्वंदी पहलवान है, जिसको उसे काटना है, उसे राइट हैंड को पकड़ के ही काटा जा सकता है। और जब उसका राइट हैंड पकड़ने की कोशिश करता था तो वो उसके था ही नहीं, और वो दांव काट नहीं पाता था, वो 2 मिनट में चित कर देता था सामने वाले को। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उसके राइट हैंड नहीं था। लेकिन उसकी ताकत सबसे बड़ी क्या बनी कि उसके राइट हैंड नहीं था। अब कोई विनर बनने के लिए अपना राइट हैंड कटवा तो नहीं सकता। कटवा सकता है क्या? कोसता होगा कभी वो अपने आप को, लेकिन उसने अपनी ताकत को बनाया। दोस्तों, किसी टाइम पे जब मैं काम करता था, मैं सोचता था साले मेरे मूंछ नहीं है। लोग बोलते हैं हम ज्वाइन कर लेंगे, तुम तो अभी बच्चे, तुम्हारे मूंछ ही नहीं आई। पैसे वाला होने का मूंछों का क्या कनेक्शन है? इंदिरा नोई के तो मूंछ नहीं आई, वो तो महिला है, तो क्या वो पैसे वाली नहीं है? खाते में क्या मूंछ जमा करते हैं? लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करते थे, समझ में नहीं आता था क्या करें, मूंछ तो उगा नहीं सकते। बहुत सारी चीजें रहती थी, कोई भाव नहीं देता था। कहीं जाते बैठते भाव ही नहीं दे रहा, हाँ ठीक है बैठा तो बैठा है, क्या करें फिर। थोड़ा ऐसा लगता था हम थोड़े बड़े होते, मैच्योर्ड होते तो ये सुनता हमें। दोस्तों, ये अपनी जिंदगी में एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन आज मैं पूरे फख्र के साथ बताना चाहता हूं, सिक्योर लाइफ कंपनी में सैकड़ों डायमंड हैं, एक से गजब बोलने वाले हैं। लेकिन अगर जसबीर का अगर आज नाम है तो सिर्फ एज की वजह से है। मेरी उम्र कम थी, ये एक दिन मेरे लिए परेशानी थी, लेकिन आज सबसे बड़ा अचीवमेंट है पूरी सिक्योर लाइफ कंपनी में 2.25 लाख की टीम सबसे कम उम्र वाले लड़के की है। दोस्तों, सबसे कम उम्र वाले की है। अब चाह के तो कोई अपनी उम्र कम कर नहीं सकता। हमने झेला 19 साल में, और आज बन गए यंग, रिच एंड रिटायर। आप बनना चाहते हैं? यस या नो? करो काम, किसने रोका है? दिखाओ प्लान, दिखा सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता लोगों को, पैसा कमाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्रोमाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ भी करो, उन्हें समझाओ भाई इसे कर लो, खून गर्म नहीं होता। उन्हें दिखा रहे हैं BMW आती है, ये सम्मान, ये घोड़ा, तो बम, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, देखते हैं क्या चाहिए। ऐसे लोगों के सीन क्रिएट होते हैं। एक सीन बताता हूं आपको। एक बारी क्या हुआ, एक बार एक पापा अपने बच्चे को लेकर मार्केट से जा रहे थे, तो बाजार में सारी चीजें बिकती रहती हैं, तो उधर बेर बिक रहे थे। तो बच्चे ने कहा पापा मुझे ये बेर लेने। तो पापा ने उसको कन्विंस किया, बेटा ये कोई बेर है? ये तो बेर ही है। बेर तो ऐसे ऐसे दिल्ली में होते हैं। वो ठीक है भाई, वो आगे बढ़ा। आगे केले बिक रहे थे, बोले पापा मुझे केले लेने। बेटा ये कोई केले? ये तो केली है। केले तो ऐसे बड़े बड़े हमारी दिल्ली में होते हैं। फिर आगे बढ़ गए। उसके बाद आम बिक रहे थे, पापा मुझे ये आम लेने। ये कोई आम है? ये तो आम ही है। आम तो ऐसे बड़े बड़े दिल्ली में होते हैं। बच्चा बड़ा मायूस हुआ, घर आ गए। पापा बाथरूम में चले गए, अंदर से मम्मी निकल के आती है, पूछती है बेटा तेरे पापा हैं क्या यहाँ पे? पापा कहाँ हैं तेरे? बोले मालूम नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। मायूस था, नाराज था। अंदर से पापा निकल के आए बाथरूम से। तो मम्मी बोलती है बेटा तुम बोले थे पापा नहीं है, अभी आ तो रहे तेरे पापा हैं। तो बोले ये कोई पापा है? ये तो पापी है।
तो आपको पापा बनना है कि पापी बनना है? क्या बनना है? थोड़ा कम सुनाई देता है। क्या बनना है? पापा बनना है। तो उसके लिए ज्यादा से पैसा कमाना चाहिए। कमाना चाहिए कि नहीं? यस या नो? आज हम सबके पास अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इस कंपनी सिक्योर लाइफ के अंदर जो जी जान से काम करेगा, जिस तरीके से एक सिलेबस होता है कोई भी चीज करने के लिए, यहां आपको कुछ नया नहीं करना है। डायमंड बनने की जो प्रोसेस है हमारे अपलाइनों ने पहले बन के देख लिया, क्या करने से डायमंड बनते हैं, क्या करने से नहीं बनते हैं। एक प्रैक्टिकल सिस्टम बना हुआ है। आपको कुछ ज्यादा इसमें मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिस्टम पर रहकर काम करने की जरूरत है। बड़ी मुश्किलें रहती हैं जब कोई काम पहली बार किया जाता है। बल्ब अगर किसी ने पहली बार बनाया होगा, मुश्किलें आई होंगी कि नहीं? लेकिन अभी आज की डेट में आप बल्ब की फैक्ट्री में जाओ, अनपढ़ आदमी भी बल्ब बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? आप देखो, पहले कंप्यूटर किसी ने बनाया होगा, मुश्किलें आई होंगी कि नहीं आई होंगी? आप दिल्ली में जाओ, नेहरू प्लेस में एक अनपढ़ बच्चे भी कंप्यूटर असेंबल करके दे देते, फटाक फटाक ये यहाँ जो टक टक ले जाओ, क्योंकि उन्हें क्या सिस्टम पता चल गया। यस या नो? दोस्तों वो टाइम कभी और था कि जब बोलते थे नहीं बनते डायमंड, कोई नहीं आती किसी की कार, लेकिन आज सिस्टम आ गया हमारे बीच में और सिस्टम हमें बताता है, या कोई भी मेरे जैसा भी, आपके जैसा भी, किसी के जैसा भी अगर आ जाए, सिस्टम को फॉलो करे, 3 से 4 साल में यूं बनते हैं डायमंड। दोस्तों यहाँ पर लाइन लगा के डायमंड बनते हैं। हमें सिस्टम के साथ चलने की जरूरत। चल सकते हैं? सिस्टम हमें बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम लोगों के अंदर बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमारे सामने होता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना, नरेंद्र जी को सुना, उनके साथ में उनके भाई एमरल्ड बने, ओम प्रकाश जी को भी सुना, उनके साथ में सर टोपाज बने, आपने और भी बहुत सारे लीडर्स को आपने सुना, सुजीत जी को भी सुना, अवध जी को भी सुना। ये लोग पहले कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज में थे, सोच नहीं थी कुछ बड़ा कर पाने की, या ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, लेकिन सिस्टम में आए, आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़े काम करके दिखा रहे हैं और बड़ा अचीवमेंट भी लेके दिखा रहे हैं। कारण क्या है? इसके पीछे एक मैं छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बारी एक राजा के यहाँ पे किसी ने तोहफे में 2 बाज के बच्चे भिजवाए। बहुत अच्छे सुंदर नस्ल के बाज थे, और राजा ने किसी एक व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला कि आप ये बाज की केयर करो और आपको इनकी देख रेख करनी है। वो बंदा जो बाज को लेके जाता है, पूरा खिलाता पिलाता तंदुरुस्त रखता है। कुछ समय बाद राजा उन्हें देखने के लिए जाते हैं, देखते हैं बच्चे बड़े हो गए होंगे, और जाकर के राजा ने उन दोनों बाज के बच्चों को देखा, वो बिल्कुल जवान हो चुके थे और पैरे से भी बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। तो राजा ने कहा कि आप इन्हें उड़ने का इशारा करिए, मैं इन्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूं। तो जो उनका केयर टेकर था उनको इशारा किया और बाज आसमान में उड़ गए, लेकिन उनमें से एक बाज जो है थोड़ी बहुत देर तक तो ऊपर उड़ा, लेकिन थोड़ी बहुत देर उड़ने के बाद आकर के एक पेड़ पर बैठ गया। अब राजा ने पूछा कि एक बाज इतना ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ रहा? मैं इन दोनों को एक साथ उड़ते हुए देखना चाहता हूं। तो उस केयर टेकर ने बोला कि सर हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये दोनों एक साथ आसमान में उड़ते नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, ये बार बार आके पेड़ पे ही बैठ जाता है। तो राजा ने बोला आप पूरे राज्य में किसी से भी ये करवा करके देखो, कोशिश करो, कोई भी अगर ये करके दिखाएगा हम उसको इनाम देंगे। काफी लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई कर नहीं पाया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी खिड़की से बाहर झांक करके देखा, सवेरे सवेरे दोनों बाज के बच्चे खुले आसमान में एक साथ उड़ रहे थे। राजा को बड़ा अचंभा हुआ और राजा ने उस केयर टेकर को बुलवाया और पूछा कि ये कैसे हुआ, किसने किया? तो उन्होंने बताया कि महाराज ये किसान ने करके दिखाया है और हमने उसको इनाम की राशि दे दी है। कि लेकिन उस किसान को बुलवाओ, उसने ऐसा करके कैसे दिखाया? तो उस किसान को बुलवाया गया और उससे पूछा कि आपने ऐसा कैसे करके दिखाया? तो किसान ने बताया साहब सिंपल सी बात है, मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस डाली पे आकर के ये बैठता था। दोस्तों इस बात को अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ बड़ा करने की उनके अंदर मादा है, कैपेसिटी है, आसमान में वो पंखें फैला के उड़ सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक डाली फिक्स कर रखी है। हम पंखें फैलाते हैं लेकिन शाम को आके उसी डाली पे बैठ जाते हैं, उससे आगे की सोच ही नहीं पाते। आज तक दुनिया में भी किसी भी आदमी ने कोई भी इतिहास रचा है, उसने पहले उस डाली को काटा है जो उसको रोकती है, जो उसको सीमाओं में बांधती है। दोस्तों अगर मैं भी इस बिजनेस के अंदर आज मरकरी नहीं होता, अगर मैं भी किसी डाली के चक्कर में फंस गया
गया होता। मैंने अपनी जिंदगी में किसी डाली को आने नहीं दिया और मेरी सीमाएं आज मरकरी बनने पर रुकी नहीं है। अभी इसके आगे जो भी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बनेंगे वो मैं सारे के सारे हासिल करूंगा दोस्तों, सारे के सारे हासिल करूंगा। आपके अंदर भी ईश्वर ने वो शक्ति दी है, आपके अंदर भी वो मादा दिया है। क्या आप बड़ा करना चाहते हैं? यस या नो? आप बड़ा कर सकते हैं, आप सबके पास में अपॉर्चुनिटी है। आज दोस्तों हम कह सकते हैं कोई टाइम था कि हमारे पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन दोस्तों आज आप सबके बिहाफ पे, आज पूरी कंपनी के बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं, आज हम एक सक्सेसफुल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं यार। सिक्योर लाइफ में डायमंड होना मतलब, हाँ तो ठीक है, हो गया, क्या है, रोज हो रहे हैं, अब कोई अचंभे वाली बात नहीं रही है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। क्या आप करके दिखाएंगे? आज दोस्तों सफलता की बात करें, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग सक्सेसफुल माने जाते हैं, जिनको फेथ होता है, विश्वास होता है किसी की जिंदगी में भी अगर ये 4 चीजें रहें तो वो अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानता है। और आप जानते हैं वो 4 चीजें क्या क्या हैं? यूएस की सैलरी, जापान का पेन, जर्मन की कार और हिंदुस्तान की बीवी। यस या नो? मैं सौभाग्यशाली हूं कि 4 चीज मेरे पास में है। आज मैं बताना चाहूंगा, सिक्योर लाइफ की वजह से इंडिया में रह के साल के 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह जो यूएस के बराबर है, पूरा 1 करोड़ रुपए साल का आता है। जापान का पेन रखते हैं, जर्मन की कार BMW ब्लैक कलर की बाहर ही खड़ी है, आज इस बिजनेस की वजह से है। और हिंदुस्तान की लड़की से शादी करी है, हिंदुस्तानी बीवी भी अपने पास में। एक चीज तो 4 में से आप सबको तोहफे में मिल गई होगी या मिल जाएगी। एक के लिए तो अचीवमेंट है, बाकी की 3, अगर वो 3 आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो 3 लेके दिखाएंगे, लेके दिखाएंगे। अभी भी ऐसे कितने लोग हैं जो 3 लेने की इच्छा नहीं हो रही? अच्छा, सब चाह रहे हैं? पक्का 100%? दोस्तों सिस्टम आपके साथ, कंपनी आपके साथ है, दमदारी के साथ में आप काम करो। बाकी की 3 की छोड़ो, 6 आ जाएंगी। जो जो आप दुनिया में सक्सेस के मीनिंग्स बने होंगे वो सारे आपके पास में होंगे। बस आपको कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ, सिस्टम के साथ काम करना है। करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। दोस्तों आज लखनऊ में इतनी बड़ी रिकॉग्निशन हुई है, मैं उम्मीद करता हूं अब तक जो लोगों का मानना होगा डायमंड नहीं बनते, ऐसा नहीं होता, अब उन लोगों को हम एक एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं कि हमारे बीच से, हमारे सामने एक व्यक्ति ने डायमंड बन के दिखाया है। अब लोगों को दोस्तों वेन्यू में लाने की जरूरत नहीं, घर में घुस घुस के ज्वाइन कराएंगे, चुन चुन के डायमंड बनाएंगे। यस या नो? कौन कौन मेरे साथ है? खड़े हो जाओ अपनी जगह से और बोलो I'm a diamond, I'm a diamond, I'm a diamond. Thank you very much. Wish you all the best and go diamond. एक्साइटमेंट आया दोस्त? उबाल आया? साथियों क्या वो 4 चीजें होंगी?